हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अम्ल क्या होती है। अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करती है, तो ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। अम्ल की गुण की बात करें तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। तीसरा, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करती है। तो चलिए देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं तथा इसके कौन कौन से गुण हैं। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करती है, तो ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। अब अम्ल की गुण की बात करें अम्ल का स्वाद खट्टा होती है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करती है। अब इसे देख ले अच्छी से। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। ये देखते हैं क्षारक किसे कहते हैं तथा क्षारक के कौन कौन से गुण हैं। क्षारक वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, तो वैसे पदार्थ को क्षारक कहते हैं। इसके गुण की बात करें तो इसकी स्वाद कड़वा होती है। यह लाल लिटमस पत्र को लाल कर देती है। तीसरा, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करती है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। क्षारक वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्षारक कहते हैं। तो चलिए अब इसको गुण देखते हैं। क्षारक का स्वाद कड़वा होती है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करती है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। डन। तो चलिए देखते हैं लवण किसे कहते हैं और लवण के कौन कौन से गुण होते हैं। तो लवण अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से मिलकर बने यौगिक को लवण कहते हैं। अब इसकी गुण की बात करें तो लवण का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा, यह विद्युत का अच्छा चालन करता है। तीसरा, लवण जो है वह जल में घुलनशील होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बने यौगिक को लवण कहते हैं। चलिए अब इसकी गुण की बात करते हैं। तो पहला, लवण का स्वाद कड़वा होता है। यह विद्युत का अच्छा चालन करता है। यह जल में घुलनशील होती है या आसानी से घुलती है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। जैसे एक अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस एक लवण ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है तथा जल का निर्माण करती है। ये लवण ये जल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है तथा जल का निर्माण करती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी।